दिवाली दशहरा के बाद ऐसा लग रहा था मानो कि इस बार छठ महापर्व की प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिलेगी और इस बात से लोगों में काफी निराशा भी थी। परंतु पूर्वांचल के नेताओं के संघर्ष के बाद चंडीगढ़ प्रशासन को झुकना पड़ा और छठ महापर्व को कोरोना की गाइडलाइंस के तहत आयोजन करने की अनुमति देनी पड़ी। चंडीगढ़ के पूर्व डिप्टी मेयर और वर्तमान पार्षद अनिल दुबे ने बताया कि उनकी टीम ने प्रशासन से छठ महापर्व के आयोजन की अनुमति मांगी और प्रशासन ने लोगों की श्रद्धा और आस्था को देखते हुए कोरोना की गाइडलाइंस को पालन करते हुए छठ महापर्व को मनाने की अनुमति दे दी। कोरोना काल में भी लोगों की आस्था कम नहीं हुई और आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 42 न्यू लेक पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूर्व डिप्टी मेयर अनिल कुमार दुबे जी द्वारा मास्क बांटे जा रहे हैं जिनके पास मास्क नहीं है। दुबे जी, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार कोरोना के करके छठ पर्व नहीं मनाया जाएगा, क्या कहना चाहिए? मास्क नहीं हो। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से शहरवासियों और देशवासियों को इस लोक आस्था के महापर्व की बधाई देता हूं। और वो करने कराने वाली तो वही है छठ मैया। ऑफिसरों का भी मन बदला है, उन्होंने थोड़ी सी ढील दी है, वैसे से सिंबॉलिक परमिशन थी, लेकिन लोगों की आस्था इतनी है कि लोगों ने रिक्वेस्ट करके हाथ पैर पकड़ के यहाँ तक लोग पहुँच गए हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग, पर फिर भी पहले से बहुत कम भीड़ है, बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन फिर भी अच्छी तादाद में हम लोग। जिस तरीके से पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन जो कि काफ़ी पुरानी संस्था है उसने मना कर दिया कि छठ पर्व नहीं मनाएंगे, पर जिस तरीके से आज तादाद है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो वैश्विक महामारी चल रही है उसको लेकर लोगों के मन में डर है, उनका डर भी जायज़ था। वो उनको ये लगा था कि कहीं जो हमें परमिशन मिली है उससे ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो उनका डर भी जायज़ है। लेकिन मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन का, यहाँ चंडीगढ़ प्रशासन का, नगर निगम का, सभी ऑफिसर्स का और संस्था के जितने हमारे सदस्य हैं, जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, आप देख रहे हैं, जो लोग मास्क का, सैनिटाइज़र का और वो ग्लव्स बांटने की सेवा कर रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और महामारी से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो ये महामारी का दौर चल रहा कोविड का, इससे हमारे शहर और देश दुनिया को निजात मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि आपके माध्यम से हमें सब लोग सुन पा रहे हैं और बहुत लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। इस बार जिस तरह से हम लोगों ने अपील की थी, लोग अपने घरों में, अपने कॉलोनी और गाँव में अपने रह के उस चीज़ को मना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दुबे जी, पहले दशहरा और फिर दिवाली, और इस बार छठ के लिए भी लोग आश हार चुके थे। ऐसा लग रहा था कि छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। आपके संघर्ष के बाद छठ पूजा की परमिशन मिली, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा नहीं, मेरे सभी साथियों का संघर्ष था। हम लोग संघर्ष तो क्या था, हमने आग्रह किया था प्रशासन से, उन्होंने हमारे बड़ी विनम्रता से हमारी बात को सुनी है और हमें परमिशन दी है। और मैं तो यही मानता हूँ कि हमारा कुछ नहीं है, करने कराने वाली फिर मैं कहूँगा कि वही है छठ मैया, और बड़े लोगों की इसमें मनोकामना पूरी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कल के बाद शायद हमारे शहर को इस महामारी से भी निजात मिलनी शुरू हो जाएगी, मुझे तो ये पूरा विश्वास है। यहाँ पे हमारे साथ महेंद्र दुबे जी मौजूद हैं। महेंद्र जी, क्या कहना चाहिए? सर, हम लोगों का परिश्रम और मेहनत बहुत रंग लाई। 3 दिन के बाद जैसे कि पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन ने एक बार मना कर दिया था कि हम छठ बूता नहीं मनाएंगे, उसको देखकर पूर्वांचल के लोगों ने काफ़ी मायूसी छाई हुई थी। इनको देखकर काफ़ी लोग हम लोगों के पास आए। फिर हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि हम लोग प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे। इससे हम लोग 2 दिन डीसी साहब के यहाँ, एसएसपी साहब के यहाँ हर जगह मौजूद रहे, लोगों से विनती किया और हम लोगों को विनती जो है प्रशासन ने सुनी। उनका हम लोग यहाँ से धन्यवाद करना चाहते हैं। आज भी सुबह कल हम लोगों के साथ एसडीएम जैन साहब से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत की गई और बोले कोई नहीं, हर तरह से हम आपके सपोर्ट करेंगे। आप भी जो है लोगों को केवल गाइडलाइन रखिए, मास्क बांटिए, सैनिटाइज़र दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन कीजिए। इसमें हमारी टीम और संस्था, कुछ एनजीओ के लोग हैं, काफ़ी लोग लगे हुए हैं और लोगों को समझा रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइज़र की व्यवस्था कर रखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो रहे हैं। अच्छी संख्या में लोग आ भी गए हैं। सब लोग जो है, प्रशासन हम लोगों की रिक्वेस्ट सुना, प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ हम यहाँ पर कृपा सिंह यादव जी से बात करना चाहेंगे, जो यादव लोक कल्याण सभा से हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो खबर इंडिया का बड़ा धन्यवाद कि इस मैटर को
बराबर स्क्रूटनाइज़ किया और जो चीज़ें थीं उसको प्रशासन के नज़र में लाया। और हमने पहले भी कहा था कि कोई एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व तो नहीं करता पूरे पूर्वांचल का, कि किसी के परमिशन लेने या ना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा रखी थी। हम लोगों को भी बोला था कि 100 आदमी की परमिशन है और उस 100 को लेकर के ही हम लोग ने भी अपनी साइलेंट थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये आस्था का इतना बड़ा हुजूम, जिसके सामने प्रशासन भी थोड़ा सा नरम हुआ और चीज़ें अपने आप ही बढ़िया होने लगी, नहीं तो अदरवाइज कंट्रोल नहीं होता। हम बता रहे थे, पहले भी हमने बोला था कि आस्था का पर्व है, लोग अपने आप ही आकर के डुबकी लगा के चले जाएंगे, प्रशासन के लिए और मुश्किल होगी। पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन के मना करने के बाद कयास लगा रहे थे लोग कि इस बार छठ पर्व वो घर पे ही मनाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। एक संस्था बहुत दिनों से यहाँ पर 12 साल से मना रही थी, प्रॉपर परमिशन ले रही थी, लेकिन उसने जो प्रशासन की गाइडलाइन थी उसके आगे सरेंडर कर दिया कि हमने नहीं मनाना है। लेकिन आप सरेंडर करके और अनकंट्रोल हो जाती ये जनता, और अनकंट्रोल हो जाती, चीज़ें बढ़िया नहीं हो पाती। अब तो वो शुक्र मनाइए कि दुबे जी आए, एक्स डिप्टी मेयर दुबे जी ने उसको अपने ग्रिप में लिया और लोगों को समझा बुझा करके हम राजी थे कि 500 तक भी रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन वो उनका विचार है। ये मान लीजिए कि कोई एक संस्था प्रतिनिधित्व तो नहीं करती इतने सारे छठ व्रतियों का, उनके अपनी आस्था का सवाल था। और अब लोग याद रखेंगे कि किस तरह से सरेंडर कर दिया गया बिना किसी को विश्वास में लिए। विश्वास में लेकर के पूरे शहर में आप एक संदेश भेजते, वो चीज़ें हुई नहीं। सीधे सीधे तौर पे कह दिया गया कि अगर परमिशन मिलेगी तब भी हम नहीं लेंगे। तो ये थोड़ा सा दुखद रहा, जैसा कि पेपरों के द्वारा हम लोगों को ज्ञात हुआ। इस बात से शहरवासियों में काफ़ी उत्साह और खुशी जैसा माहौल दिख रहा है। आस्था का पर्व छठ महापर्व हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है चंडीगढ़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 42 के न्यू लेक में। हमारे साथ इस वक्त छठ व्रती महिला मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोरोना महामारी को देखते हुए लग रहा था कि कोरोना इस बार छठ नहीं मना पाएंगे। हाँ, हमको ये लग रहा था कि इस बार हम छठ यहाँ पे नहीं मना पाएंगे। और जैसे हम लोगों ने व्रत रखा तो हमारा बिल्कुल पूरी हमारे की श्रद्धा थी हमारी कि हम इस बार मतलब मत्था टेक, हम कहाँ टेकेंगे मत्था, मतलब कहाँ हम मत्था टेक सकते हैं। लेकिन एक हम लोग की माता की कृपा ये है कि हम लोगों की श्रद्धा मनोकामना पूरी हुई है। हाँ जी, कि हम यहाँ पे चंडीगढ़ में झील पे हम मत्था टेक रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं सर। जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी, कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा था, दिल्ली में भी रोक लगा दी गई थी, पंचकुला में भी रोक लगा दी गई थी, तो क्या लग रहा था कि चंडीगढ़ में भी इस प्रशासन द्वारा रोक? हाँ, हमें लग रहा था बिल्कुल। लेकिन 2-3 दिन पहले हमें परमिशन मिली है इस बात की कि हमें थोड़ी सी तब तसल्ली हुई है कि हाँ, हम अपना महापर्व कर पाएंगे यहाँ पे। अगर बात की जाए इस छठ पूजा की तो पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन हर बार यहाँ पर प्रोग्राम करती थी, पर अगर बात की जाए इस छठ पूजा को लेकर पूर्वांचल सभा ने अपना कदम आगे बढ़ाया, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत बहुत उनके आभारी होंगे, बहुत बहुत आभारी होंगे। उन्होंने हमारे साथ में बहुत अच्छा किया है, बहुत हमें अब मत्था टेकने का मौका दिया है। हमने बहुत अच्छा किया उन्होंने हमारे साथ में यहाँ। हाँ जी सर। कुछ और भी महिलाएं हैं, छठ व्रती महिलाएं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? आरती। इस बार कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से हर त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि हमारा सुरक्षा है, इसमें प्रतिबंध लगाया जा रहा है और पूजा भी करना हमारा धर्म है, हम पूजा कर सकते हैं। पिछले वर्षों की तुलना इस बार काफी कम संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और कोरोना की गाइडलाइंस के तहत इस महापर्व में भाग ले रहे हैं। मेरे सहयोगी शशांक पांडे के साथ अजीत झा की रिपोर्ट।